हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सुबह का वक्त 5:30 बज रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर का टाइम है, पर ऐसा कुछ नहीं है। रोड लाइट जल रही है और सुबह तो खैर हो चुकी है। तो अभी ना कोई नहीं दिख रहा, सिर्फ मुझे ना बाहर सिर्फ बंदर की फौज ही दिख रही है। हर जगह बंदर बंदर। तो यहाँ पे ना जब मैं बाहर गेट का ताला खोलने आई थी तो मुझे अच्छी सी ठंडी हवा दिखी, तो मैं ना यहीं पे ऐसे ही टहलने लगी। तो मैंने कहा चलो मैं तुलसी तोड़ लेती हूँ, क्योंकि अभी गाय का काम करके ना मैं चाय बना दूँ। मुझे अच्छी लगी पत्ती, तो मैं साफ़ सुथरा तो मैंने तोड़ ली। तो जा रही हूँ अंदर। तो ये है सुबह का कुछ मौसम कुछ इस तरह से, बहुत माहौल शांत है। तो यहाँ पे मैं गाय का दूध निकाल के आ गई हूँ। ये दही है तो इसका भी मुझे कुछ बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपने लिए तुलसी की चाय बना रही, तुलसी चाय पत्ती दूध। इसमें मुझे आज अदरक नहीं, क्योंकि मुझे ना आजकल अदरक का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। पता नहीं क्यों इस समय अदरक ऐसी आ रही कि चाय अच्छी ही नहीं बनती है, फीकी फीकी रहती है। यहाँ पे मैं मतलब आराम से बैठ के चाय पी रही हूँ और फिर लग जाऊँगी डेली की के साथ साथ मतलब काम। हमारे लिए सिर्फ काम 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 के सिवा कुछ भी नहीं है यार, जब देखो काम। तो यहाँ पे मैं काफ़ी टाइम हो गया, सुबह को मैंने जगा दिया, वो ब्रश कर रही है और यहाँ पे मैं उसका टिफ़िन रेडी कर रही हूँ, क्योंकि ना 2 बच्चों का टिफ़िन रेडी करना होता है। सूर्यांश तो खैर घर पे रहता है, तो वो भी जब दीदी खाना खाएगी ना तब वो भी खाता है। तो सुबह बहुत जल्दी होती है, तो दौड़ दौड़ के काम वो मतलब करना पड़ता है। जैसे बैग पैक करना शाम की कर लेती हूँ, पर एक बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि सुबह का जब कभी मन होता है ना खोल के फैला देती है। फिर उसको रेडी करना है बिट लड़की को अपने, और फिर उसको टाइम से पहले मतलब उसको भेजना भी है, बस आने के पहले उसको भेजना है। तो वो ना चली गई है और यहाँ पे मैं बाबूजी के लिए, अपने लिए और पतिदेव के लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में मैं सिर्फ आज ना पनीर चाय उनके लिए है। चाय तो मुझे नहीं पीना, मैंने चाय पी ली है। तो पनीर में बोली ना कि सब्ज़ी मेरे यहाँ कम बनती है और चाय के साथ पनीर सब लोग खाते, चटपटा, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा हल्का सा मिर्च और उसको नमक डाल के ऐसे ही सब लोग खाते हैं सुबह से। तो आज ना सबके लिए यही नाश्ता होगा, बच्चों के लिए अलग से बनाना पड़ता है, फिर जो बाकी घर में सदस्य हैं उनके लिए अलग से। बाहर जाने के लिए रो रहा है। वो तो गेट टूट गया सूर्यांश, गेट ऊपर से। पापा को आवाज दे रहा, दादू को आवाज दे रहा है, हिला रहा है, सबको आवाज दे रहा, कोई सुन नहीं रहा। ये ना जाके वहां पे बाहर खेलेगा। बारिश का टाइम है, हर जगह घास है ना, थोड़ा सा डर लगता है बच्चे को। टीवी देखे, हम टीवी देखें, चलो माँ सा बियर देखें, आओ जल्दी आओ, हम माँ सा बियर देखें, चलो। बाहर ना बाबूजी और इसके पापा ना जाल वाल लगा रहे हैं, तो ये कह रहा है मैं भी जाऊंगा। ये ना कुछ काम नहीं करने देता है, इसको लेके ना बड़ा डर सा बना रहता है। ऐसा लग रहा है ना कि बारिश होने वाली है, पता नहीं बारिश होगी भी कि नहीं। और ये गुलाब में बहुत सारी कलियां आई थी ना, सूर्यांश सुबह जाके सब कलियां तोड़ दिया। एक भी गुलाब नहीं है कि मैं भी पूजा करूँगी तो मुझे एक भी मतलब फूल मिल जाए। एक छोटा सा ऊपर है, वो ऊपर है तब उसको नहीं मिला ना। मुझे एक भी फूल नहीं मिलते, ना यहाँ मिलते ना बाहर प्लाट में मिलते। वहाँ भी ये उखाड़ के सब फेंक देता है। तो ये इसकी कुछ हरकतें हैं जो कभी कभी ना बहुत गुस्सा लगती है, पर थोड़ा सा अपने को कंट्रोल करना था कि छोटा बच्चा भी नहीं जानता। पर मुझे लगता है ना कि कितना जल्दी बड़ा हो जाए, ये मेरी बात सुने। मुझे भी इसकी बात सुननी पड़ती है कि हमारी बात नहीं सुनता। घर में किसी की बात नहीं, हमें ही सुनना पड़ता है, इसकी हर बात सुनना पड़ता है। तो लगभग घर पे सबका चाय नाश्ता सब कुछ हो गया है। तो सूर्यांश घर पे, बाकी सब बाहर हैं घर से। तो उसको भी मैंने खाना वाना खिला दिया थोड़ा बहुत, और मैं लग गई हूँ अपने काम पे।
क्योंकि जब काम करना होता है ना तो उसको कहीं ना कहीं लगाना पड़ता है। नहीं सच में वो काम बिल्कुल नहीं करने देगा मुझे और बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो ये यहाँ उसके गेम में बहुत ज़्यादा गेम फैला के रखता है वो। अभी जैसे वो देखेगा कि मम्मा ने गेम टब में डाल दिया है ना, वो क्या करेगा, पूरा फैला देगा, थोड़ा सा खेलेगा पूरे घर में फैला देगा। तो उसको मैं आज हटाने वाली हूँ, क्योंकि ना वो मेरे पैर में पड़ते हैं और मैं जब काम करती हूँ तो पहले उसको हटाना पड़ता है, फिर जाके मैं साफ़ सफाई में लग, तो मुझे ना गंदा लगता है। तो क्या करे, बच्चे हैं वो ना, उसको पता चल जाता है कि अंदर है तो अंदर से वो ले आता है। फिर भी इसको मैं बोरी वोरी में भर के रखूँगी जो इसको ना मिले। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दिया है, क्योंकि सुबह ही दोनों बच्चे ने बेड में खाना खाए थे, तो सूर्यांश ने पानी गिरा दिया था, इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा। अब वैसे भी मतलब कभी सुबह चेंज करती हूँ, कभी शाम के चेंज करती हूँ, क्योंकि बच्चे जहाँ होंगे ना तो मतलब वहाँ पे साफ़ सुथरा नहीं होगा, वो मतलब गंदा ही कर देंगे। अभी जैसे मैंने अभी बेड सही किया ना, वो तुरंत आएगा, तुरंत इसमें सब पेट के पीछे फेंक देगा और ख़ुद इसमें खेलेगा कूद कूद के। तो ये इस तरह मेरा बेटा करता है। तो अब मैं लग रही थी, मैं सोच रही थी क्यों ना आज मैं अच्छे से थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ। कभी कभी तो टाइम मिलता है करने के लिए, मैं उस दिन सफाई करती हूँ जिस दिन मतलब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल गया, तब मैं मतलब छोटे छोटे काम में और ज़्यादा टाइम देती हूँ। नहीं कभी कभी तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। तो यहाँ भी मैंने थोड़ा सा ना, मुझे लगा कि बेड गंदा है तो उसमें मैंने गीला कपड़ा लगा दिया और ये सुबह की अलमारी में सेट कर रही हूँ। वो सुबह ही फैला दी थी, मतलब उसको पता नहीं क्या नहीं मिल रहा था। उसको मना भी करती कि ऐसे करो वैसे करो, तो वो जल्दी में रहती है और फैला देती है और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता। तो फिर वो चली गई है, तो मैंने कहा चलो मैं उसकी अलमारी थोड़ी सी सेट कर देती हूँ। और थोड़ी बहुत मुझे थोड़ा गंदा लगा तो वो भी मैंने इधर साफ़ कर दिया है। तो अब ऐसे ही मैं पूरा रूम अपना क्लीन करूँगी आज, क्योंकि मुझे लगता ना 2 हफ्ते पहले ही मैंने किया था और दिखता तो नहीं है, पर जब साफ़ करूँ ना तब कहीं ना कहीं धूल चिपक ही जाती है। तो ऐसे ही धीरे धीरे मैंने अपना रूम साफ़ कर लिया। तो यहाँ तो मेरा सूर्यांश अलमारी में चढ़ के सारे गेम कपड़े सब फेंक देता है, तो उसके लिए ना मुझे कुंडी लगाना पड़ता है। अगर कुंडी लगा देती हूँ तो फिर वो यहाँ से नहीं जाता है। और एक बार यहाँ से गिर भी गया तो थोड़ा सा एक डर सा बना रहता है कि मैं अंदर काम कर रही हूँ, वो कहीं कुछ ऐसा ना हो कि कुछ गिरा दे तो कहीं चोट वोट उसके ऊपर लग जाए। तो लगभग मेरे रूम की सफाई हो गई है। तो एक दिन में तो मैं पूरा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो अकेले करना थोड़ा मुश्किल होता है और हेल्प के लिए इस समय कोई नहीं है। मैं सिर्फ सिंगल हूँ, मतलब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ता है इस टाइम पे। तो थोड़ा थोड़ा करके आज कुछ कर लूँगी, कल कुछ कर लूँगी, तो 2-3 दिन में पूरा घर मेरा मतलब साफ़ हो जाएगा। तो यहाँ पे खिड़की भी मुझे थोड़ा सा लगा जाला है, क्योंकि कहीं कहीं ना नज़र हमारी पड़ती ही नहीं है, सामने होता है और नज़र हमारी पड़ती नहीं है, तो वहाँ पे गंदगी रह जाती है। तो ये सब ना मेरे पति देव को बहुत दिखाई देते, मैं कितना भी साफ़ करूँ वो अगर आ गए तो वो मुझे ज़रूर बताएंगे कि यहाँ पे गंदा है वहाँ पे गंदा है। वो इनकी ऐसी आदत। और फिर मुझको लगती है गुस्सा कि मतलब जब काम करने लगो, करने के बाद आप कमी बताते हो। खैर वो भी एक मतलब देखा जाए तो सही चीज़ है कि अगर कहीं पर अगर कोई बता रहा है कि ये चीज़ गलत है तो वो चीज़ मानना चाहिए। ख़राब तो लगता है पर बाद में समझ में वो चीज़ आ जाती कि हाँ सही हो। तो मेरे रूम की साफ़ सफाई मतलब झाड़ू पोछा सब हो गया है। और लास्ट में आज मैंने अपने रूम की झाड़ू पोछा की हूँ जब मतलब सब कुछ बाहर का हो गया, क्योंकि सूर्यांश ना टीवी देख रहा था और यहाँ भी एक गाड़ी वाड़ी चला रहा था, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट की हूँ। और सुबह तो खैर है नहीं, स्कूल चली गई है। तो जब दोनों भाई बहन होते हैं ना तो खूब शैतानी करते हैं। जब सूर्यांश अकेले रहता है ना थोड़ा सा खामोश हो जाता है और वो ना इतना ज़्यादा उपद्रव नहीं मचाता। कहते ना एक होने की ताकत नहीं, जब दो लोग हो जाएंगे ना तो बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। तो वही है, मेरे घर में 2 लोग हैं जो दोनों आपस में टकराते हैं ना तो बहुत ज़्यादा तूफान आता है दोनों बच्चों को। तो लगभग मेरा घर का सारा काम हो गया है। कभी कभी तो लगता है कि काम देके कहाँ चले जाओ यार,
थक जाना होता है, पर हमारे काम नहीं ख़त्म होते हैं। तो कभी कभी समझ लो लगता है कि छोड़ छाड़ के सब चले जाओ। तो यहाँ पे सूर्यांश के लिए मैंने दूध हल्का गर्म करके मैंने उसको दे रही हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है ना, तो उसको मैं थोड़ा सा शक्कर डाल के दूँगी, क्योंकि वो बगैर शक्कर के वो दूध नहीं पीता है। हल्का डालूँगी, ज़्यादा नहीं डालूँगी, थोड़ा देख कि उसको समझ में आए कि हाँ थोड़ी चीनी पड़ी हुई है, क्योंकि वो ना मीठी चीज़ बहुत खाता है। अब मुझे डर है कहीं नुकसान ना करे इसको। सुबह तो नहीं खाती है, सब कुछ नहीं खाती ये, सो पता नहीं कैसे सीख लिया है। तो भाई करना पड़ता है, जैसे बच्चे मांगते हैं ना हमें वैसे ही करना पड़ता है चीज़ें। तो मैंने देख लिया कि हाँ चीनी पड़ी है कि नहीं, और उसको मैं दे के आ गई हूँ अपने अंदर वाले कमरे में। और तो यहाँ पे मुझे करना था ब्रश, क्योंकि कल शाम की नहीं, रात में मैंने बहुत सारे कपड़ों में प्रेस की थी। कुछ कपड़े रह गए थे जो गीले थे, क्योंकि इस टाइम ना कपड़े एक दिन में नहीं सूखते, 2 दिन लग जाते हैं। तो वही है कि कुछ कपड़े मैंने कल कर लिए थे, और धुले कपड़े यहाँ टंगे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना कि धूल उल पड़े। इससे अच्छा है कि आप प्रेस करके अच्छे से रख दो, जब यूज करना हो तब यूज कर लो। तो ये सुबह की हाउस ड्रेस है, हफ्ते में 2 दिन लगती है। तो ये ना कल लगेगी, क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता, शाम के टाइम नहीं होता है। ये छोटे छोटे काम के लिए ना जब भी मुझे बीच में टाइम मिलता है ना, तभी मैं ये कर लेती हूँ, क्योंकि यार मेरे 2 बच्चे हैं। हाँ, कभी बच्चों के काम हो गए, कभी बड़ों के काम हो गए, तो ऐसे ही टाइम निकल जाता, पता नहीं चलता समय का। सब बच्चों के पीछे आगे पीछे घूमते रहो, उनके पास बैठो, उनको पढ़ाओ लिखाओ, ऐसे ही समय। तो अभी सूर्यांश देख रहा, टीवी देख रहा, सब लोग बाबू बैठे हैं, और मैं यहाँ पे प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, काफ़ी टाइम है। अभी ना 10 बज रहा है, तो मैं भी थक गई, थोड़ा रेस्ट करूँगी, और फिर इसके बाद नहा धो के खाना पीना मुझे दोपहर का बनाना होगा, तब तक मैं कर लेती हूँ बस। मौसम अच्छा खासा बन रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। वैसे कल भी दिख रहा था कि बारिश होगी, फिर बारिश हुई नहीं है। आज का पता नहीं, पर ऐसे मौसम में ना कहीं घूमने फिरने का मन होता है। और होता क्या ना, मैं रह जाती हूँ घर पे, बाकी सब बाहर चले जाते, घूम फिर आते हैं। अब फिर मैं नहीं जा पाती हूँ अपने बच्चों की वजह से, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इस वजह से मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ।